दोस्तों नमस्कार। ठंडी ज़्यादा बहुत तेज़ पड़ रही है। बच्चों को आप हमेशा मोजा पहना के रखें, कान बांध के रखें, क्योंकि यहीं से वायरल बीमारी चालू होगी। दोस्तों यही 10 दिन है जिसमें आप बचा ले जाओ, नहीं तो महंगाई के दौर में अब डॉक्टर भगवान नहीं रह गए हैं, इसलिए हमको खुद भगवान बनना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर अनाप शनाप पैसे लेगा। इसलिए इस महंगाई के युग में आप कम से कम सुरक्षित रहो, सही रहो, खान पान में ध्यान दो। आप पानी हमेशा गर्म करके पियो। दोस्तों आज मन में आया कि एक पिता रेलवे का रिटायर्ड, जिसके 2 बच्चे थे, एक बिटिया थी, सच्ची घटना सुना रहा हूँ। पिता रिटायर्ड होके आया, दोनों बच्चों को बुलाया, बिटिया को बुलाया, कहा बेटा ये 2-2 लाख रुपया तीनों लोग ले लो, हमें जाओ स्वर्ग की मिट्टी ले आओ। दोस्तों बिटिया भी निकल गई, छोटा बेटा भी निकल गया 2-2 लाख रुपया लेके। बड़ा बेटा को बाद में दिया पैसा। बड़ा बेटा भी गया, छोटा बेटा बिटिया जाके जब ढूंढते ढूंढते कि नहीं पाई मिट्टी, तो बिटिया आईफोन ले लिया और छोटा बेटा जो है अपने लिए गाड़ी ले लिया। 2 लाख रुपया ख़त्म कर दिया। आ गया घर पे, बड़ा बेटा अभी नहीं आया है। वो गया मंदिर के पास, कहा वहाँ पुजारी जी से पूछेंगे कि स्वर्ग की मिट्टी मिलेगी कहाँ। जिसकी श्रद्धा भगवान से जुड़ी होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान से जुड़ी होती है उसको भगवान आ करके मदद करता है। वह गया तो एक लड़का उसी की तरह से मिल गया वहाँ पे। कहा भाई बड़ा तुम चिंता में हो क्यों, क्या बात है। कहा भाई मैं परेशान हूँ कि मुझे स्वर्ग की मिट्टी कहाँ मिलेगी। कहा तो इतना ही बस काम है। उसने बताया कि जाओ, तुम्हारे माता पिता हैं। कहा हाँ माता पिता हैं। कहा उनके चप्पल उतरवा देना, उनके नीचे की ज़मीन की मिट्टी लेकर के, उनके पैर के तलवे की मिट्टी लेकर के अब पिताजी को दे देना कि पिताजी स्वर्ग की मिट्टी ले आए। इसके बाद वो अंतर ध्यान हो गया। वो ढूंढने लगा कि और कुछ पूछें, लेकिन भगवान जो है साक्षात दर्शन दे करके उसको विदा हो गए, लुप्त हो गए। आया पिताजी से, कहा पिताजी 2 लाख रुपया बच गया आपका, स्वर्ग की मिट्टी ये है आपकी। पिता गले लग करके रोने लगा कि बेटा तुमने तो हमें वास्तव में हमारी ही बुद्धि खोल दिया, स्वर्ग की मिट्टी ले आया, 2 लाख रुपया बचा दिया। वो दोनों आ गए, एक आईफोन लेके आया, एक गाड़ी लेके आया। पिता ने दुखित होकर कहा कि बेटा पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, ये लड़के तो बर्बाद कर देंगे। छोटा बेटा कहने लगा कि मैं कोर्ट से ले लूँगा, मुझे तीनों को हिस्सा चाहिए। पिता कहा तुम अपने पिता को जेल भिजवाओगे। कहा बिल्कुल भिजवाएंगे। बड़ा बेटा समझदार था, कहा पिताजी आप हमारी भी प्रॉपर्टी इन दोनों को सब कर दो, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दो। इस समय हमारे पास ज़रूरत आपकी है,
आपका हाथ रहेगा तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे, बहुत प्रॉपर्टी बना लेंगे। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे भगवान हो, आप रहोगे तो हमें बहुत संपत्ति मिल जाएगी। पिता को लिवा के चल दिया। वह बेटे धन लेकर के, सब कुछ लेके अंत में बर्बाद होकर के गए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि माँ पिता का हाथ जब तक बच्चे पर नहीं रहेगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ से भी हार के जाओगे, जिस ज्योतिषी के पास जाओगे, जिस ब्राह्मण के पास जाओगे, वो यही कहेगा पितृदोष लगा हुआ है। जब पितृ खुश नहीं है तो आपका कार्य आगे बढ़ेगा नहीं, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए आप हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करिए। मैं बार बार यही हर लाइव में यही बोलता हूँ कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ये नहीं कि अपना ही पिता पिता है, आप जिसकी उम्र पिता के बराबर हो वह पिता है हमारा। एक रक्षक बन के जाओ, हमेशा पिता से आशीर्वाद लेके जाओ। एक गार्जियन बना लो कि हम जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो खुद बताएगा जिसको आप मान लोगे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि उससे सीखो। आपकी स्वर्ग है उसमें, गुरु माता पिता। आप कहते भी हो तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। हर चीज़ आप शेयर करिए बुजुर्गों से। अच्छी बात हो तो, बुरी बात हो तो उनसे निर्णय लो, खुल के बातें करो। आप अंधकार में रखोगे तो परेशान रहोगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा बड़ों का सम्मान करिए, आप छोटों को प्यार से बोलिए। हर मातृ शक्तियों को आप बहन के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, बेटी के रूप में देखो। निगाहें थोड़ा साफ कर लो, क्योंकि आज जितनी घटनाएं हो रही हैं ये केवल नासमझी से हो रही हैं, ना कि क्योंकि चारों तरफ दुनिया अंधकार में ही जी रही है। वह तब संभव है जब आप अपनी इच्छाओं को मारोगे। मैंने पिछली बार बताया कि संतोष और प्रेम, संतोष अगर है तो आप एक कपड़ा को ही साफ करके पहन लोगे, संतोष रहेगा। 10 कपड़े रहेंगे, 10 गंदे हो जाएंगे, आपको धोने के समय नहीं मिलेगा। फिर एक दिन बैठोगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी। एक कपड़ा रहेगा, साफ करके आप पहन सकते हो। कहने का मतलब कि संतोष होना चाहिए। दूसरा प्रेम। 2 शब्द याद कर लो आप। पिछली बार भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। हमेशा जिसको भी ज्ञान दो निस्वार्थ दो। कहा जाता है लुटाने से विद्वान, पचाने से बलवान और बचाने से धनवान। लुटाने से विद्वान, विद्या जितना ही आप ज्ञान दूसरों को बताओगे उतना ही आपको बढ़ता जाएगा। पचाने से बलवान, किसी दूसरे की बात सुन करके, एक दूसरे से चुगली न करके के, शिकायत न करके के उसको अपने अंदर पचा जाओ। बचाने से धनवान, अगर बचाना है तो फालतू चीज़ें, चोली चुगली नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे तो वह धन है। वह आप मानसिक तनाव से मुक्त हो जाओगे। बस दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होगा। उससे आप सीखो कि स्वर्ग की मिट्टी ले आके दिया, ऐसा बेटा होना चाहिए। ऐसे बेटे हर जगह उजाला फैलाएंगे। और जो लालची धन का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाना है दोस्तों। कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, जाएगा तो मान सम्मान। जो आप हंस लोगे, बोल लोगे, वही साथ में जाता है। वही आगे बढ़ाता है। स्वर्ग में भी जाओगे तो पूछा यही जाएगा कि इसका, मरने के बाद भी लोग याद करेंगे
देखो अच्छी बात बताता था वो, हमेशा हंसता रहता था, वही हंसी आपकी याद करेंगे। जो आप छोड़ के जाओगे पहचान, वही नाम ले लेकर के आदमी कहेगा। आपके नाती पोतों को भी कहेंगे इनके बाबा थे बड़े सज्जन आदमी थे। तो कितना पहुंचने के बाद भी आपको सम्मान मिल रहा है। इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम को भी लोग याद करते हैं कि मर्यादा में रह करके ही अपने माता पिता सब माताओं का इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, प्राण त्याग दिए, वन गमन गए, आदेश का पालन करते। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग पे सबको चलने के तुलसी बाबा जो है लिखे हैं कि आप उनके रामचरितमानस लिखे हैं कि इस मानव रूप में राम का चरित्र गान करो, आप घर में सुख शांति आएगी। बस दोस्तों धन्यवाद। आज का बता इसलिए दी कि अगर 10 लोग भी देख लोगे, समझ लोगे, कहानियाँ सुन लोगे तो शायद नहीं 100% तो 1% तो आप ग्रहण कर ही सकते हो। कोई बात नहीं है, आप सम्मान करिए, ना पूजा पाठ करिए, कुछ न करिए, केवल बड़ों का सम्मान करिए। आप उतना ही से आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों। जय श्री कृष्णा।